ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर अनुराग, कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसमें 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आप इस कदम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे अनेक डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो कि 25 से 30 वर्ष के हैं, उनको भी कोरोना संक्रमण हो रहा है। तो हमें आवश्यक है यंग लोगों को भी बचाने का उतना ही जितना कि हम 45 वर्ष के अधिक लोगों को कर रहे थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि 18 वर्ष के ऊपर सभी को वैक्सीन लगी जाएगी। डॉक्टर अनुराग, प्रधानमंत्री जी ने कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक की और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि टियर 2 और टियर 3 कैटेगरी के शहरों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर्स से इन शहरों में रहने वाले अपने कलीग से जुड़ने और ऑनलाइन कंसल्टेशन करने का सुझाव दिया है, जिससे सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके। इस पर आप क्या कहेंगे? टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों से जुड़ सकते हैं, जिससे डॉक्टर को संक्रमण का भी खतरा नहीं है क्योंकि मरीज से दूर हैं हम। और इसके अतिरिक्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ ये है कि छोटे शहरों में, छोटे अस्पतालों में डॉक्टर लोग कार्यरत हैं, वो एम्स, ICMR आदि जो सेंट्रल और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की जो करंट गाइडलाइंस समय समय पर निकलती रहती हैं, इनसे भी अवगत हो सकते हैं और करंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, उन्होंने डॉक्टर से बात करी और उन्होंने बहुत सारी जो देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कोविड के दौरान जिस तरीके से उन्होंने सहभागिता की है लोगों की जान बचाने में, उन तक दवाइयां उपलब्ध कराने में, उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से जो दवाइयां हैं वो इस समय लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर कहते हैं कोरोना तन की बीमारी तो है, लेकिन इससे ज्यादा मन की भी बीमारी है, क्योंकि आइसोलेशन में रहने से मरीज के मन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। डॉक्टर अनुराग, प्रधानमंत्री जी ने जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी काउंसलिंग के ऊपर जोर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, WHO स्वास्थ्य को डिफाइन करते हैं कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मिटी और डिजीज। तो जब कोई मरीज किसी भी बीमारी से बीमार होता है, कोरोना हो या कोई और बीमारी भी, तो मानसिक कुप्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो काउंसलिंग का और उनको समझाना कि आप ठीक हो जाएंगे, आप डरे नहीं, परेशान न हो, ये बहुत अधिक लाभकारी होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेस किया है। डॉक्टर अनुराग, आपका सर्जरी में इतना लंबा अनुभव रहा है, आपने विभिन्न प्रकार के जो बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके साथ आपने बहुत समय बताया है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, यहाँ पे कोरोना में एक बड़ी चीज ये होती है कि आप कोविड हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते। फोन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो संपर्क है जिसके द्वारा आप अपने परिजनों से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में एक पेशेंट की मनोदशा क्या होती है और उसको किस तरीके से गाइड करना चाहिए? हम लोग यही प्रयास करते हैं कि उनको मानसिक रूप से कोई परेशानी न हो, वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनको समय समय पर बताते समझाते रहते हैं कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। और आजकल इतनी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं और ICU केयर, जो क्रिटिकल केयर जैसे हम लोग कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन देना और दूसरा न्यूट्रिशन देना, विटामिन देना और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो समय समय पे देना, और अगर आवश्यकता पड़ी है तो वेंटिलेशन भी दिया सकता है। तो इन सब की मदद से हम अधिकांश मरीजों को स्वस्थ करने में सफल हो रहे हैं। ऐसा हम उनको अगर समझाते रहते हैं जिससे कि वो मानसिक रूप से डिप्रेस न हो। डॉक्टर अनुराग, इस समय आपने एंटीवायरल की बात की है, तो कोविड के इलाज में जो दवा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रेमडेसिविर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के मरीजों में रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर VK पॉल ने इस बात की जानकारी दी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के साथ ही पहला काम ये करते हैं, वो रेमडेसिविर को ढूंढते हैं। तो किस तरह के पेशेंट्स में रेमडेसिविर की जरूरत होती है? डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत एम्फसाइज करा, जो एम्स डायरेक्टर है हमारे न्यू दिल्ली के, कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, जो मरीज भर्ती हैं ICU में,
सीरियस हैं, जिनमें ऑक्सीजन फॉल हो रही है या उनका सीटी स्कैन हुआ है जो फेफड़े में कुछ दाग आए हैं, उन्हीं को रेमडेसिविर का लाभ है। अगर पहले दिन से दिया जाए तो कोई लाभ नहीं है, बल्कि हानि हो सकती है, उन्होंने बताया। और एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है जिसको कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आया, उनको भी कोई लाभ नहीं है। ये बचाव की दवा नहीं है, इसका उपयोग सिर्फ एक सुयोग्य चिकित्सक द्वारा आईसीयू में या हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही करना आवश्यक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी जो बड़ी बात हुई उसमें स्टेरॉइड्स को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से अगर हम कोविड के ट्रीटमेंट में इनिशियली अगर स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए और जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से बहुत जल्दी से परिणाम पाने के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि स्टेरॉइड भी कोई रामबाण नहीं है और उसका प्रयोग सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड क्रिटिकल केयर फिजिशियन या एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही आईसीयू में ही करना चाहिए। हर मरीजों में स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग घर में आइसोलेशन पर हैं, तो वो अपना ध्यान किस तरीके से रखें और वो कौन सी स्थिति है जब उन्हें हॉस्पिटलाइज होने के बारे में सोचना चाहिए? तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और घर में भी मास्क अवश्य लगाएं, हाथ धोते रहें और अपना अलग कमरा अगर हो सकता है तो अलग कमरे में रहें, बाथरूम और टॉवेल आदि सब अलग रख लें, जिससे कि परिवार के दूसरे सदस्य जिनको अभी कोरोना नहीं है उनको संक्रमण न फैले। और इसके अतिरिक्त जब भी वैक्सीन लग रही हो उनको वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन से कोई भय नहीं है, ये बड़ी सेफ वैक्सीन है, भारत सरकार हर प्रदेश में लगवा रही है, हर अस्पताल में। और वैक्सीन के बाद भी और कोरोना एक बार हो चुका उसके बाद भी हमें पूरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, पौष्टिक भोजन खाना होगा और विटामिन आदि लेते रहना है और सफाई का और मास्क का अवश्य ध्यान रखना है और आपस में करीब 2 गज की या 2 हाथ की दूरी अवश्य बना के रखें। डॉक्टर अनुराग, टीका लगवाने के बाद अक्सर लोगों को बुखार आ जाता है या थोड़ी ठंड लग के बुखार आता है, तो इसकी वजह से कुछ लोग के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाती है, तो इस तरह के लोगों से आप क्या कहेंगे और ये क्यों होता है? ये वैक्सीन हम इसलिए लगा रहे हैं कि वायरस की जो प्रोटीन है, एंटीजन जिसे कहते हैं, वो शरीर के अंदर जाकर रोग निरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास में कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है और थोड़ा कंपकपी भी हो सकती है, कुछ लोगों में कमजोरी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही मामूली होता है, 1-2 दिन के लिए हो सकता है और अधिकांश लोग को ऐसा कोई होता नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और मामूली अगर बुखार आता है तो उससे चिंता न करें, ये एक रिएक्शन है, नोन है शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास में। डॉक्टर अनुराग, एक बार कोविड हो जाता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, तो वो कितने दिनों तक लास्ट करते हैं, कितने दिनों तक बनी रहती हैं? ये अलग अलग आ रहा है रिपोर्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ महीने तक रहती है और इसके बाद फिर से आपको बूस्टर लगवाना पड़ता है, जैसे टेटनस में और दूसरी पोलियो आदि में बूस्टर लगता है। तो अभी इसका बहुत अधिक कोई पक्का ऐसा नहीं आया है प्रमाण, लेकिन बता रहे हैं कुछ लोगों में एंटीबॉडी बनी नहीं रही है वैक्सीन के बावजूद। तो हर व्यक्ति में शायद रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, तो ऐसा कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको वैक्सीन लगी उसके बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। अगर बचाव का पूरा ख्याल रखेंगे तो आप इससे बचे रह सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, अगर कोई व्यक्ति पार्शियली ब्लाइंड है या ग्लूकोमा से पीड़ित है तो क्या वैक्सीन लगवाना उसके लिए सेफ है? जो अभी तक गाइडलाइन है उसमें तो बताया है कि अगर प्रेग्नेंट हैं या फैमिली प्लान कर रही हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं माएं, या फिर किसी भी दवाओं से एलर्जी है उनको पहले, तो उनको नहीं लगानी है। आंख का जहां तक मुझे ज्ञान है नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसी आंख की कोई विशेष ग्लाकोमा जैसी बीमारी है तो अच्छा होगा ग्लाकोमा के एक्सपर्ट से पहले पूछ लें और अगर वो कह दें, अनुमति दें तो जरूर लगवाएं। डॉक्टर अनुराग, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, सफाई का पूर्ण ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं और जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें या वर्क फ्रॉम होम करें और दूरी जरूर बना के रखें, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आप गए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।